ये लड़की वाकई प्योर ब्यूटी के टॉप लेवल पर है। बचपन से ही उसे कॉस्प्ले का शौक था और उसी जुनून में उसने लड़के को सीधा फन होटल बुला लिया। लड़के का नाम है गोजो, जो बचपन में ही माँ बाप को खो चुका था और दादा के साथ मिलकर डॉल्स बनाने का काम करता था। दादा से सीखा सिलाई कढ़ाई का हुनर उसके लिए पैशन बन गया। एक दिन स्कूल के बाद वो चुपके से अपनी हैंडक्राफ्ट प्रैक्टिस कर रहा था। तभी क्लास की मारिन वहाँ आ पहुंची। मारिन, जो एक हार्डकोर कॉस्प्ले लवर थी, गोजो की सोइंग स्किल्स देखकर इम्प्रेस्ड हो गई। उसकी इतनी इंटरेस्ट देखकर गोजो को भी अच्छा लगा। फिर उसने अचानक कपड़े बदलने शुरू कर दिए ताकि अपना कॉस्प्ले दिखा सके। लेकिन उसकी ड्रेस में कई फ्लॉज देखकर गोजो ने साफ साफ बता दिया। बुरा मानने के बजाय उसने गोजो से अपने लिए कॉस्ट्यूम बनाने की रिक्वेस्ट कर दी। अपनी पुरानी स्ट्रगल्स याद करते हुए उसने तुरंत हाँ कर दी। अगले दिन परफेक्ट लुक के लिए मारिन उसे ट्रायल के लिए ले गई और लोकेशन थी एक थीम होटल। कमरे का दरवाजा खुलते ही मारिन की नजर सीधे बड़े सॉफ्ट बेड पर पड़ी और वो खुशी खुशी उस पर कूद गई। लेकिन तभी उसने रूम में लगे एमाइस, डबल बाथटब और थोड़ी सस्पिशियस वाइब नोटिस की। गोजो थोड़ा नर्वस होकर टीवी चलाता है, लेकिन उसमें से कुछ एडल्ट साउंड सुनकर घबरा जाता है और बंद कर देता है। फिर थोड़ी देर में क्यूरियोसिटी जीत जाती है। वॉल्यूम कम करके दोबारा देखना शुरू करता है, लेकिन सेल्फ कंट्रोल वापस आते ही तुरंत बंद कर देता है। तभी मारिन कॉस्प्ले में तैयार होकर आती है। गोजो उसका स्पेशल मेकअप करता है और फोटोशूट शुरू हो जाता है। ऑलमोस्ट सारे शॉट्स हो जाते हैं, लेकिन उसे लगता है कुछ मिसिंग है। फिर उसे हॉर्स राइडिंग पोज का आइडिया आता है। मारिन बिना ज्यादा सोचे रेडी हो जाती है और शूट का रिजल्ट इतना शानदार निकलता है कि आइकॉनिक शॉट बन जाता है। लेकिन तभी बगल के कमरे से रिदमिक, नॉट सो फैमिली फ्रेंडली आवाजें आने लगती हैं। माहौल थोड़ी देर के लिए ऑकवर्ड। फिर दोनों की नजरें मिलती हैं और टेंशन बढ़ने ही वाली होती है कि फोन बज उठता है। दोनों जल्दी से वहां से निकल आते हैं। घर पहुंचकर गोजो अब भी उस पल को याद कर रहा था और उन यादों ने उसके दिल की धड़कन तेज कर दी।